और अब मैं नासिक के भगूर गांव में आ गया हूं, जहां आप बोर्ड देख रहे हैं स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जन्म स्थान भगूर। सावरकर जिन्हें वीर सावरकर एक राजनीति का एक धड़ा और इतिहासकारों का भी एक धड़ा जिन्हें वीर सावरकर कहता है, और एक धड़ा जिन्हें माफी वीर सावरकर कहता है। दरअसल इतिहासकारों के हिसाब से और जो उनकी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो उनकी भूमिका थी वो 1910 के पहले दूसरी थी और 10 के बाद दूसरी थी। उनको दो तरह से देखा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर सावरकर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को झुठलाया नहीं जा सकता। जब 1857 को अंग्रेजों ने विद्रोह कहा और बहुत बाद तक 1857 का विद्रोह पढ़ाया गया, तब विनायक दामोदर दास सावरकर ने ही 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम क्रांति कहा, पहली क्रांति कहा। और उनकी किताबें और उनकी जो कारनामे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक युवा क्रांतिकारी के तौर पर वो भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और मैं उनके घर पर आया हूँ। ये देखिए, ये उनका घर है। ये पैतृक निवास स्थान है, सावरकर वाड़ा जिसे कहते हैं, और 150 साल से पुराना ये घर है और अभी तक उसी तरह से संरक्षित किया गया है। और इस घर की अपनी एक बड़ी रोचक और रोमांचक कहानी है जो मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। सावरकर घर घर में हिंदुस्तान में जाने जाते हैं और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जब पढ़ा जाता है और आज की राजनीति को जब देखा और सुना जाता है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों में सबसे ज्यादा विवाद किसी को लेकर है तो वो है विनायक दामोदर सावरकर। मैं अब थोड़ा इस घर की आपको कहानी बताऊं तो आप सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरत भी होगी। दरअसल अंग्रेजों ने सावरकर के क्रांतिकारी रूप को देखते हुए उनके इस घर को, जो कि बहुत ही आलीशान घर उस जमाने में था, और इसकी कुछ जानकारी, रोचक और ऐतिहासिक जानकारी जितनी मैं दूं उससे ज़्यादा आपसे सुना जाए। आपका नाम क्या है, क्योंकि इन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। मेरा नाम है एकनाथ शेटे। मैं भगूर का ही रहने वाला हूँ और स्वतंत्रवीर सावरकर जी का यह जो घर है, यह अंग्रेज़ों ने 1910 में जो उनको सज़ा सुनाई गई थी, उस समय उनका घर और ज़मीन जायदाद सब कब्जे में ले ली थी, जब्त कर ली थी। ज़मीन तो जिन्होंने ले ली है उन्होंने अपने कब्जे में रखी है अभी भी उसका कोई आता पता नहीं है। लेकिन ये जो घर है इसका 1933 में नीलाम हुआ था, यानी अंग्रेजों ने लिया। 1910 में कोर्ट के ऑर्डर हुई, गवर्नमेंट ने तब अंग्रेज गवर्नमेंट ने उसको कब्जे में ले लिया और 1933 में इसका नीलाम हो गया। उस समय इस घर का नीलाम केवल मात्र 300 रुपये में हुआ था और यहाँ के उसकी कीमत का अंदाजा आपको है कितने का कीमत है? वैसे कीमत नहीं, कोई लेता ही नहीं था घर, क्योंकि सावरकर जी का घर है और क्रांतिकारक का घर है, उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी गांव के एक व्यक्ति ने, चौहान करके है, उन्होंने उसको नीलाम में ले लिया 300 रुपये में। इसमें रहने भी लगे थे? हाँ, और यहाँ वो रहने के लिए आए थे। चौहान 3 भाई थे तो इस घर के 3 हिस्से किए गए। लेकिन भगूर में एक मधुकर राव जोशी करके यहाँ के सुपुत्र थे, वो सावरकर के जी के भक्त थे। उन्होंने 1964 में विधान भवन में उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि सावरकर जी की जन्मस्थली भगूर में है, तो वह जन्मस्थली वो गवर्नमेंट कब्जे में ले और उसका स्मारक बनाया जाए। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चौहान, उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा स्मारक बनाने की हमारी कोई योजना नहीं है और उन्होंने घर कब्जे में लेने की कल्पना छोड़ दी। बाद में वो जोशी जी हर साल किसी न किसी को विधान भवन में ये प्रश्न उठाते रहे। ये जो कमरा है, विनायक दामोदर
सावरकर का जन्म यहीं पर हुआ? यह जन्मस्थली है। बीच में वहाँ उनका किचन था, स्वयंपाक घर बोलते हैं, किचन था। यहाँ उनका वो एक कमरा था जहाँ हाँ, तो फिर ये कैसे स्मारक हुआ? हाँ, तो वो प्रश्न जोशी जी हर साल उठाते रहे। फिर अंतिमतः 1990 में सुधाकर नाइक थे, उन्होंने एक घर को कब्जे में लेकर उसका स्मारक बनाने का तय कर लिया। और एक बात बताइए, हाँ, एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान, हाँ, वो स्मारक बनाने के लिए राजी नहीं हुए और कि सरकार इसको खरीदेगी नहीं, कब्जे में नहीं लेगी। नहीं, सुधाकर नाइक वो भी कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका कब्जे कर लेने का फैसला किया। और उस समय नासो फरांदे करके विधान परिषद के मुखिया थे, उप प्रमुख बोलते, तो मुखिया थे नासो फरांदे, वो और मैं उनके साथ गया था सुधीर जी नाइक के पास। और उन्होंने उस समय मान लिया कि हाँ, इसको हम करेंगे, यानी स्मारक करेंगे। और उन्होंने मान लेने के बाद उसकी यंत्रणा शुरू हुई और कब्जे में लेते लेते 3 साल लगे। तो 1993 में 93 में यह स्मारक घर कब्जे में ले लिया गया। और इसको फिर मनोहर जोशी ने इसको दर्जा दिया स्मारक? बाद में नहीं, कब्जा तो लिया तो उसको स्मारक करके ही उसका ले लिया। लेकिन जब वो सुधाकर और नाइक, उनके बाद मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और उनके काल में इस घर को दुरुस्त किया, यानी उनका जो पुराना जो उसकी रिनोवेट किया और रिनोवेट करके। अब की सरकारों ने कुछ किया कि नहीं? नहीं, अभी सरकार जो भी है, अभी वो क्या है, पुरातत्व विभाग है। पुरातत्व विभाग के यहाँ कार्यकर्ता, उनके कब्जे में ये घर था। यहाँ पुरातत्व विभाग के लोग थे, यहाँ वो इसको संभालते थे। उस समय 12 लाख रुपए खर्च करके उसको दुरुस्त किया। 300 में घर लिया था और 36 लाख में सरकार ने खरीदा? नहीं, खरीदने की जो कीमत है वो गवर्नमेंट ने 19 लाख की थी। अच्छा। लेकिन जो मालिक थे चौहान, वो हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने उसको 36 लाख रुपया उसकी कीमत बताई। चौहान को 36 लाख रुपए दे दिए गए और यह घर कब्जे में ले गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखा इस घर की क्या कहानी थी और अब इसे स्मारक का दर्जा प्राप्त है।